हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS क्या है, मिड पॉइंट है साइड्स की। P है AB का मिड पॉइंट, Q है BC का, R है CD का एंड S है AD का। ये मिड पॉइंट्स हैं। एंड AC क्या है, एक डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का। शो डैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो हमें शो करना है कि जो SR है, ये लाइन SR वो पैरेलल है AC की और उसके हाफ है। AC के क्या है, हाफ है। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है PQ इज इक्वल्स टू SR। एंड थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो वन बाय वन हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल DAC। कौन से ट्राइंगल को, DAC को देखेंगे। इन ट्राइंगल DAC। ओके, अब हमें पता है ये ट्राइंगल है पूरा DAC। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट्स है। दो साइड ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट क्या है, एक एस है एक आर है। इन ट्राइंगल DAC एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। एस किसका है, DA एंड CD। DA और CD के मिड पॉइंट्स है। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट वाले वीडियो में कंप्लीट की थी, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता था, कभी भी अगर दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है वो हमेशा थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल किसके हो जाएगी, AC के। अब पैरेलल हो जाएगी तो साथ में क्या था, तो SR इज़ हाफ ऑफ AC। SR क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC। अगर किसी को मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती है तो इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम को समझाया, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लें। तो SR इज़ पैरेलल टू AC, तो SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। सेकेंड, अब ट्राइंगल किसको देखेंगे, BAC या ABC, इस ट्राइंगल को देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC। ओके, ABC। अब इस ट्राइंगल पे देखेंगे तो P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सी साइड्स के, AB एंड BC। तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC। AB और BC के मिड पॉइंट क्या है, P और Q। और ABC पूरा एक ट्राइंगल है। अब किसी दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है वो हमेशा उस ट्राइंगल के थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, PQ इज़ पैरेलल टू AC। PQ इज़ पैरेलल टू AC एंड PQ इज़ हाफ ऑफ AC। PQ क्या हो जाएगा, AC के हाफ। ठीक है, अब इस इक्वेशन में दिख रहा है PQ हाफ है AC के। एंड फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या दिखाया था कि SR हाफ है AC के। तो फर्स्ट इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, अगर इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू SR। PQ इज इक्वल्स टू SR, क्योंकि दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो PQ इज इक्वल्स टू SR। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, PQ इज इक्वल्स टू SR। अब नाउ थर्ड PQRS। अब हम PQRS को देखेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है या नहीं।
ओके। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। अगर हम देखें, हमने ये एक चीज़ और यहाँ पे प्रूव की है कि एस आर ए सी के पैरेलल भी है एंड पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो इन दोनों पॉइंट से हम क्या लिख सकते हैं, एस आर इज़ पैरेलल टू पी क्यू। क्या, एस आर पी क्यू के पैरेलल है। ओके। अब इन ट्राइंगल हम देखेंगे, इन ट्राइंगल सी आर क्यू, इन ट्राइंगल सी आर क्यू, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। तो एक चीज़ तो हमने ये प्रूव कर दी कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि पी क्यू इक्वल टू एस आर, जो कि हम सेकेंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम टू पार्ट नंबर 2, पी क्यू इज़ इक्वल्स टू एस आर। अब अपोजिट साइड पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। जब अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले क्या करना था कि ए डी सी को एक ट्राइंगल मान के, पी आर एंड एस उसके मिड पॉइंट थे ट्राइंगल की टू साइड्स के। तो जब भी मिड पॉइंट से जो लाइन पास करते हैं वो हमेशा उस ट्राइंगल के थर्ड साइड के हाफ होती है और उसके पैरेलल होते हैं। यही हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने ये प्रूव किया कि आर एस या एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली जब ए बी सी ट्राइंगल में गए तब पी और क्यू मिड पॉइंट्स थे टू साइड के ट्राइंगल के, तो वो हमेशा थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड हाफ पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई कि एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि एस आर एंड पी क्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है, साथ में एस आर और पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो ये दोनों जो लाइंस होंगी वो आपस में भी पैरेलल होगी। तो एस आर इज़ पैरेलल टू पी क्यू। जब पी क्यू और एस आर एक दूसरे के पैरेलल भी है और एक दूसरे के इक्वल भी है तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो हम एक रोम्बस बनाते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी एंड डी, एक रोम्बस है, ठीक है। और इनके मिड पॉइंट्स है पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। तो इन मिड पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है ए बी सी डी रोम्बस की साइड्स के, ठीक है। तो शो करना है कि ये जो पी क्यू आर एस जो मिड पॉइंट को जोड़ा है पॉइंट्स को सारे, तो वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ हमें करना है, ठीक है। तो अब हमने ये रोम्बस बना दिया, तो इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम दोनों डायगोनल्स को मिलाएंगे। तो ए सी एक डायगोनल हो गया, सेकेंड डायगोनल क्या होगा, बी डी। ओके, ये दो डायगोनल्स हो गए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ज्वाइन ए सी एंड बी डी। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है ए पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ करते हैं अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को देखेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, डी आर एस एंड बी क्यू पी। ओके, तो इन ट्राइंगल डी आर एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, सबसे पहले डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के।
डी एस इज इक्वल्स टू बी क्यू। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है तो रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स, तो उनकी जो हाफ होगी, क्योंकि पी क्यू मिड पॉइंट से, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट से, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो डी एस इस ट्राइंगल का हाफ और बी क्यू जो होगा वो बी पी क्यू का मतलब इस साइड का हाफ होगा, तो बी पी क्यू की एक साइड होगी, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। और रीजन में क्या होगा? हाफ्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, साथ में दोनों ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल यानी अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल एस डी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी पी। एस डी आर किसके इक्वल होगा? क्यू बी पी के। तो क्या है ये? अपोजिट एंगल्स। थर्ड क्या होगा? सिमिलरली जो डी आर साइड है वो किसके इक्वल होगी? बी पी के। तो डी आर इज इक्वल्स टू बी पी। रीज़न क्या होगा? हाफ्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल डी आर एस कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल बी पी क्यू के। डी आर एस बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब डी आर एस बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो पी क्यू एंड आर एस जो कि पार्ट है दोनों ट्राइंगल्स के, वो भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी रूल से। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट अब ट्राइंगल ए पी एस एंड सी क्यू आर को देखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल क्यू सी आर, और इसको ऐसे लिखेंगे पी ए एस। ओके, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे जब, तो हमें क्या दिख रहा है? वापस पी ए इज इक्वल्स टू सी आर। यहाँ पे पी ए इज इक्वल्स टू सी आर। वापस क्या है? हाफ्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। सेकेंड क्या दिख रहा है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो एंगल पी ए एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी आर, अपोजिट एंगल्स। थर्ड क्या दिख रहा है? ए एस इज इक्वल्स टू क्यू सी। यहाँ पे लिख देंगे हम ए एस इज इक्वल्स टू क्यू सी। वापस रीजन वही होगा, हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो बाय वापस से एस ए एस, क्योंकि ये साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल पी ए एस किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल क्यू सी आर के। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा, जैसे कि इस ट्राइंगल में है ए पी एस वाले में एस पी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी क्यू आर ट्राइंगल की क्यू आर वाली साइड के। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स हमने देखा है कि अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल हो गई। अब हम देखेंगे क्या कि इन ट्राइंगल सी डी बी, कौन से ट्राइंगल में? सी डी बी। देखो इन ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अपन ध्यान से देखें तो क्यू और आर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, और जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड से मिड पॉइंट से जो लाइन पास करती है वो हमेशा
उस ट्राइंगल की थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल सी डी बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, जो क्यू आर है वो पैरेलल है किसके, बी डी के। पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। ऑल्सो इन ट्राइंगल, अब किस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, अब देखेंगे हम ए बी डी में भी क्या है, पी और एस मिड पॉइंट है ए बी और ए डी के। और तो क्या होगी, जब मिड पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो वो थर्ड साइड, ट्राइंगल की थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ से लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम से जो पी एस है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के। अब हम इन दोनों को अगर देखें, इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है कि एक लाइन, कभी भी पढ़ा था, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और वो दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो जो फर्स्ट और थर्ड लाइन होती है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसी तरह क्यू आर बी डी के पैरेलल है और पी एस बी डी के पैरेलल है, तो क्यू आर पी एस के क्या होगी, पैरेलल। यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। ओके, जब पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड हो गई, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और हमें पता है कि जो एंगल पी क्यू आर है, इसमें जो पी क्यू आर है वो क्या है, 90 डिग्री है। ऑल्सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब पी क्यू आर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा एंड ये भी है 90 डिग्री। जब चारों एंगल 90 डिग्री होंगे तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो नाउ इन पी क्यू आर एस पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एंड आर क्यू इज इक्वल्स टू एस पी बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन and angle Q is equals to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। क्या हो जाएगा, PQRS क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो हमें यही प्रूफ करना था कि PQRS एक रेक्टेंगल है। ओके, तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ABCD एक रेक्टेंगल है। हम लिखेंगे ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS उसके मिड पॉइंट्स है, साइड्स AB BC CD एंड DA। तो PQR एंड S क्या है, मिड पॉइंट्स है रेक्टेंगल की साइड्स की। तो शो करना है जो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो जो मिड पॉइंट से जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है सारे मिड पॉइंट की लाइन को ज्वाइन करके, तो वो एक क्या है, रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम कंस्ट्रक्शन वापस से करेंगे, दोनों डायगोनल्स को मिला देंगे। ओके, जब हमने डायगोनल्स को मिला दिया, अब टू प्रूफ PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल ABC ABD ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC, कौन से ABC, P एंड Q मिड पॉइंट है किसके, AB साइड एंड BC के। तो अगर इस ट्राइंगल को देखो ABC, दिस ट्राइंगल P और Q क्या है, मिड पॉइंट है ट्राइंगल की दो साइड्स के। अब दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन पास करती है वो हमेशा थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है और हाफ होती है। ये किससे होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम लिखेंगे P एंड Q
are midpoints of side AB and BC. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by midpoint theorem. इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे. ओके. सिमिलरली अब ट्राइंगल ADC को देखेंगे. इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में भी देखो S और R मिड पॉइंट्स हैं, तो S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड CD. देयरफॉर एस आर किसके पैरेलल हो जाएगी? AC के. तो एस आर इज पैरेलल टू AC एंड एस आर इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. इक्वेशन सेकेंड. ठीक है. फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल्स टू SR. PQ किसके? SR के पैरेलल एंड साथ में PQ पैरेलल AC के और SR भी पैरेलल AC के, तो हम लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AC. ओके. हमें पता है जब एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है? एक पैरेललोग्राम हो जाते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. जब पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो सेकंड पेयर होगा वो भी क्या होगा? इक्वल एंड पैरेलल होगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PS इज इक्वल्स टू QR. PS इज इक्वल्स टू QR एंड PS इज पैरेलल टू QR. ठीक है. ये इक्वेशन थर्ड हो गई. अब हमें ये भी पता है ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं, नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में जाएंगे? अब ट्राइंगल में जाएंगे BCD. कौन से ट्राइंगल? BCD. तो BCD ट्राइंगल में भी Q और R क्या है? मिड पॉइंट से BC और CD के. तो लिख देंगे Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड CD. BC और CD की मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं QR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD एंड QR इज इक्वल्स पैरेलल टू BD. ये इक्वेशन फोर्थ हो गई. एंड नेक्स्ट सिमिलरली जो ट्राइंगल होगा हमारा ABD, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में भी हम लिख सकते हैं PS किसके? हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा. तो लिख देंगे PS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD एंड PS इज पैरेलल टू BD. ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई. तो फ्रॉम फोर्थ और फिफ्थ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ QR इज इक्वल्स टू PS. QR one second. QR is equals to PS. Okay, and QR parallel to PS. And also we know that कि rectangle के जो diagonals होते हैं वो equal होते हैं. तो AC is equals to क्या है? BD. AC और BD equal है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सारी equation से from equations 1, 2, 3 and 4, इन सब इक्वेशन से हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू PQ क्या था? हाफ ऑफ AC था एंड AC इज इक्वल्स टू
बी डी है, ए सी बी डी के इक्वल है। पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी डी इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स है रेक्टेंगल के। यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और हाफ ऑफ बी डी अभी जस्ट देखा था, वो किसके इक्वल है, पी एस के। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस, पी क्यू पी एस के इक्वल हो सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 4 5th सारी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई। जब चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई, सो पी क्यू आर एस इज़ आ रोम्बस। क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। तो पी क्यू आर एस रोम्बस प्रूव करना था हमें, तो पी क्यू आर एस एक रोम्बस प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज़ पैरेलल, ए बी जो साइड है वो पैरेलल है सी डी के, एंड बी डी इज़ अ डायगोनल एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। बी डी एक डायगोनल है और ई मिड पॉइंट है साइड ए डी का। अ लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ए बी के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी सी लाइन को। ठीक है, शो डैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये शो करना है कि एफ मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड बी डी डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। टू प्रूफ क्या करना है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसको मिड पॉइंट, एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है बी सी लाइन का। ओके, प्रूफ। अब बी डी डायगोनल है, वो ई एफ को एक पॉइंट, इसको मान लो जी, जी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी पॉइंट। ठीक है, जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी, कौन से ट्राइंगल, बी ए डी। ओके, ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एंड जब जो ई जी है जो, वो क्या है, पैरेलल है ए बी के, ई जी इज पैरेलल टू ए बी, दस जी क्या होगा, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, किससे होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, उससे जी किसका मिड पॉइंट होगा, बी डी का हमेशा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, ये थी कि अगर किसी एक साइड का मिड पॉइंट है और वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड से, तो वो हमेशा जो सेकंड साइड होगी उसके मिड पॉइंट से वो लाइन पास करेगी। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ई मिड पॉइंट है ए डी का, एंड ई और जी जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है। तो ये होगा कि जो ई जी जो लाइन होगी वो हमेशा थर्ड लाइन यानी कि जो बी डी है उसके मिड पॉइंट पे ही, मिड पॉइंट से ही पास करेगी हमेशा। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब ट्राइंगल किस में देखेंगे, बी डी सी, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी,
ठीक है। BDC में अब BDC ट्रायंगल लिखेंगे, BDC में अब G मिड पॉइंट है BD का, G इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट किसका है, BD। ठीक है, ये जस्ट हमने ऊपर ही प्रूफ किया है कि G मिड पॉइंट है BD का। और हमें पता है कि जो GF है वो किसके पैरेलल है, AB के। GF जो पैरेलल है, सॉरी CD के, GF इज पैरेलल टू CD, और CD पैरेलल है AB के, यानी ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो वापस से 10 F इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से F किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BC का। ठीक है, ओके। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ये समझ में आया ना, GF पैरेलल कैसे हुआ CD के। GF ऐसे क्योंकि जो EF जो पूरी लाइन है ना वो AB के पैरेलल है, तो EG भी AB के पैरेलल होगी, जो GF भी है लाइन वो भी AB के पैरेलल होगी। और साथ में हमें ये भी दिया है कि AB CD के पैरेलल है। जब GF AB के पैरेलल है और AB लाइन CD के पैरेलल, तो ऑब्वियस है GF CD के भी पैरेलल होगी, इसके CD के भी पैरेलल होगी। तो वही लिखा है GF इज़ पैरेलल टू CD बिकॉज GCD इज़ पैरेलल टू AB एंड GF इज़ पैरेलल टू AB। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E एंड F मिड पॉइंट्स है साइड AB एंड CD के। ठीक है, शो डैट द लाइन AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। हमें ये प्रूव करना है कि AF एंड EC जो लाइन्स है, सेगमेंट्स हैं, वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को 3 पार्ट्स में, यानी DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ। ये हमें प्रूफ करना है। इनडायरेक्टली अगर हम DP को PQ के इक्वल और PQ को BQ के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये पॉइंट कि जो लाइन सेगमेंट्स है AF एंड EC वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को, ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग जब सॉल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो स्टार्टिंग करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और जिसमें E और F क्या है, मिड पॉइंट है। E एंड F मिड पॉइंट्स कौन कौन से साइड्स के, AB एंड CD के। ठीक है, टू शो, क्या शो करना है हमें शो करना है कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ओके, ये हमें शो करना है, तो हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, और जब हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं AB इज़ पैरेलल टू CD। ABCD के पैरेलल होगी। जब ABCD के पैरेलल होगी तो जो AE है वो भी CF के पैरेलल होगी, तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो AE इज़ पैरेलल टू FC। ओके, अब नाउ हमें ये पता है कि AB इक्वल भी होगी, AB इज़ इक्वल्स टू CD। AB CD की इक्वल होगी क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, तो इनके हाफ भी, हाफ ऑफ AB इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। जब AB पूरी साइड CD की इक्वल है तो इनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब हाफ इक्वल होंगे तो हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख सकते हैं, AE। तो हम लिख देंगे यहाँ से AE इज़ इक्वल्स टू FC। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, AE FC के इक्वल भी है और AE FC के पैरेलल भी है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। तो हम ये लिख सकते हैं AECF एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AECF is a पैरेललोग्राम। क्यों है, क्योंकि
AENCF आर पैरेलल एंड पैरेलल है और साथ में इक्वल है, इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है। ओके, ठीक है। अब जब पैरेललोग्राम है तो इनकी दूसरा जो अपोजिट पेयर है वो भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, तो हमें वापस ये लिख सकते हैं AF इज़ पैरेलल टू EC, AF EC के पैरेलल है। अब हम ट्राइंगल DQC को देखेंगे। कौन सा ट्राइंगल? DQC, दिस ट्राइंगल DQC। ओके, तो इन ट्राइंगल DQC पे हमें दिख रहा है कि F मिड पॉइंट है DC लाइन का, ठीक है, और AF जब पैरेलल है EC के तो जो PF लाइन है वो पैरेलल होगी QC के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड DC एंड FP इज़ पैरेलल टू CQ। क्यों है FP पैरेलल टू CQ? क्योंकि AF पूरी पैरेलल है EC के, कॉज AF पैरेलल टू EC, इसलिए FP पैरेलल हो जाए, PF पैरेलल हो जाएगा CQ के। ओके, अब जब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइंस FP एंड CQ एंड F मिड पॉइंट है एक साइड का, तो ऑब्वियस है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूफ हो जाएगा P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DQ। हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज़ मिड पॉइंट ऑफ DQ, मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का, तो यहाँ से लिख सकते हैं DP इज इक्वल्स टू PQ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब नाउ सिमिलरली अब कौन से ट्राइंगल को देखेंगे? अब देखेंगे हम ट्राइंगल ABP। नाउ इन ट्राइंगल APB, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, APB, E मिड पॉइंट है AB साइड का, ठीक है, एंड AF पैरेलल है CE की, इसी तरीके से EQ पैरेलल किसके हो जाएंगे? AP के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड, किसके साइड पैरेलल है? AB के, एंड EQ पैरेलल किसकी हो जाएगी? AP क्यों हो जाएगी? क्योंकि AF पैरेलल है EC के, EQ पैरेलल हो जाएगी ना AP के, क्योंकि ये जो AF लाइन है वो पूरी CE के पैरेलल है, इसलिए EQ पैरेलल हो जाएगी AP के। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? BP का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से Q मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा BP के, तो हम लिख सकते हैं BQ इज इक्वल्स टू PQ। Q मिड पॉइंट हो गया तो BQ इज इक्वल्स टू PQ। ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो तो DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं हैंस लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट कर रहा है डायगोनल को BD को। क्या? क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ, यानी कि ये ट्राइसेक्ट, यानी 3 बार जो लाइन है AF एंड BD डायगोनल को 3 पार्ट्स में
डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। तो ABC एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ABC जो कि राइट एंगल है C पे। तो ABNC ये क्या है, राइट एंगल C पे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट है AB हाइपोटेन्यूज पे, एक पॉइंट M, वहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है BC के पैरेलल, यानी कि ऐसे। एंड इंटरसेक्ट AC एट D। तो AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो शो करना है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब D जो पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है। सेकेंड, MD इज़ पैरेलल टू AC, MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड, प्रूफ करना है CM मतलब यहाँ से एक लाइन को बनाया, तो CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ओके, ये हमें 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखेंगे ACB, इन ट्राइंगल ACB। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, M क्या है, M है मिड पॉइंट है AB का, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एंड जो DM वो पैरेलल है किसके, BC के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि BC के पैरेलल MD एक लाइन खींची गई है। तो एंड MD इज़ पैरेलल टू BC। जब MD पैरेलल BC के और एक मिड पॉइंट है, तो सेकंड जो पॉइंट से लाइन पास करेगी तो वो भी मिड पॉइंट होगा उस साइड का। तो देयरफॉर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D AC के मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। तो यही फर्स्ट पार्ट में करना था। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC, MD को परपेंडिकुलर AC। अब हमें पता है कि MD और BC क्या है, पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। तो एंगल C और एंगल D क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADM बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन्स है। अब ACB हमें पता है, ACB एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ADM भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ADM 90 डिग्री है, मतलब MD इज़ परपेंडिकुलर AC। MD किसके परपेंडिकुलर है, AC हो गया, क्योंकि जो हमने एंगल ADM है वो क्या प्रूफ करते हैं, 90 डिग्री। ओके, अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है, बोला गया है कि CM इज इक्वल्स टू MA, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल AMD, ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD एंड ट्राइंगल CMD। ठीक है, अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, AD इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है AD AC का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू CD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या है, मिड पॉइंट है AC का। एंड CDM, इस ट्राइंगल में देखेंगे ADM इज इक्वल्स टू CDM, एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM, 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। थर्ड थिंग, हमें ये MD जो लाइन है वो कॉमन है, MD इज इक्वल्स टू MD कॉमन। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, किससे, CPCT से। तो हम लिख सकते हैं
ए एम इज इक्वल्स टू सी एम, ए एम किसके, सी एम के, बाय सी पी सी टी। ठीक है, और हमें पता है ए एम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि एम है मिड पॉइंट का, तो ये हाफ ए बी हो जाएगी। तो एक यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ठीक है, अब ए एम हाफ ऑफ ए बी और ए एम इज इक्वल्स टू सी एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ए एम सी एम के इक्वल एंड हाफ ऑफ ए बी। यही थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।